ॐ अज्ञानन्तिविरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग इन। अब इस समय जो हम मानव शरीर को जो प्राप्त हुए हैं, तो इतना परम सौभाग्य है कि इतना भ्रमण करके इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके मृत्यु को पाकर अब हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संघ मतलब भक्तों के संघ में उपस्थित है और हरि कथा हरि कीर्तन को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है। सो मेरा परम मंगलमय सौभाग्य है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में आप सबके बीच में हरि कथा करने का सुवर्णिम अवसर मुझे दिया गया है। ये सेवा मुझे दी गई है, तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप क्षमा करें। सारग्रही भाव से आप इसमें जो सतगुण है उसे ग्रहण करें, एंड दुर्गुण जो है प्रस्तुति में, तत्वों में, विचारों में या बोलने में जो त्रुटि है, तो कृपया उसे हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्धपान करे, जल को कृपया आप त्याग दें। तो आज का बहुत सुंदर शीर्षक है कि फोर्थ वर्स ऑफ गुरु अष्टकम। इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम मंगल आरती जो डेली करते ऑन अ डेली बेसिस है ना, कभी हमने सोचा है कि मंगल आरती जो रोज सुबह पहली आरती होती है इस्कॉन में, तो वो उसका मतलब क्या होगा, है ना। तो पहली आरती होती है संसार दावा नललई धलोका प्राणाय कारुण्य गणागणात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणानभास्य वंदे गुरु श्रीचरणरविंद्रम। बाद में सेकंड वर्स होता है जिसके ऊपर हमने 2 दिन पहले चर्चा की। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्या मनसो रसेन रोमांच कंपाश्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरण रविंद्र। कल हमने चर्चा किया श्री विग्रहार नित्य श्रृंगारतान धीरमर्जनाद युक्त सभक्तां जानि मंजतो वंदे गुरु श्री चरण रविंद्रम। और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ चातुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्नत्रेप्ता हरिभक्त संज्ञा तत्रैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्द्रम्। ओके, सो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। तो बहुत सुंदर पैराग्राफ है, बहुत सुंदर वर्स है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा सबसे फेवरेट है ना, मतलब वन ऑफ द फेवरेट है ना, क्योंकि इसमें भगवान को भोग खिलाया जा रहा है, यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। तो चतुर मतलब चार, विधा, विधा का मतलब होता है काइंड्स, दैट मीन्स 4 काइंड्स, है ना। श्री भगवत प्रसादो, है ना, श्री का मतलब है होली, मतलब दिव्य, है ना। भगवत प्रसाद मतलब विच हैव बीन ऑफर्ड टू कृष्णा, है ना। ऐसी ऐसे भोग जो 4 प्रकार के होते हैं एंड जिन्हें कृष्णा को ऑफर किया जाता है।
स्वाद अन्न तृप्तिम, है ना। तो स्वदैव मतलब प्लेटेबल, मतलब जो प्लेट में दिया जाता है ना, जो खाने लायक होता है, प्लेट में खाने लायक होता है। अन्न का मतलब होता है फूड, है ना। तृप्तिम मतलब स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड। हरि भक्त संज्ञा मतलब हरि का मतलब होता है कृष्ण के, भक्त संज्ञा मतलब डिवोटीज, है ना। अ, कृत्रैव, कृत्रैव, कृत्रैव मीन्स हैंडमेड, मार्केट से लाया हुआ नहीं, है ना, हैंडमेड, विच यू हैव मेड फ्रॉम योर ओन हैंड्स। ऐव मतलब द तृप्तिम, तृप्तिम कृत्रैव तृप्तिम, तृप्तिम मीन्स satisfactory, भजत who feels, सदैव that means always, है ना। श्री गुरु, श्री वंदे गुरु श्री चरण रविंद्र, वंदे I offer obeisances Guru to my spiritual master, auspicious Charana Ravindram, the lotus feet of my Guru Maharaj. So, what here it is stated as is the spiritual master is always offering Krishna four kinds of delicious food. चार तरीके के भोग लगते हैं कृष्ण, है ना, खाद्य पदार्थ लगते हैं, है ना। वो चार तरीके के भोग क्या होंगे, हाँ, तो उसमें शास्त्रों में बताया गया है। There are four kinds of food which are offered to Bhagavan. Number one is charvya. Charvya, that is that food which are cheaped. Charvya. Number two, leha. Leha, that means food which are to be licked. चाटते हैं जिसे. Chushya. Chushya means food which are to be sucked. And पेय, that means food which are to be drunk. ऐसे चार प्रकार के फूड, है ना, ऑफर किए जाते हैं। चर्व्य मतलब जिसे चबा सकते हैं, दैट मीन्स रिच फाइबरस फूड, है ना। लेह्य, दैट मीन्स फूड विच आर टू बी लिक्ड, मतलब फॉर एग्जांपल पेस्ट होता है ना, कस्टर्ड बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं फूड का, या आम रस, है ना, अभी आम का सीजन है ना, आम सब लोगों ने खाया होगा, आम रस खाना खाया होगा सबने। अब समझिए, आम रस खाया जाता है ना, बट वो सॉलिड होता है क्या? ऐश्वर करके बताइए मुझे, आमरस सॉलिड होता है क्या? अरे बोल, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो मुझे बताइए, क्या आमरस सॉलिड होता है? अभी आम का सीजन है, नहीं सॉलिड नहीं होता, है ना। बट हम उसे क्यों बोलते हैं आमरस खाया जाता है ना। यार मेरे को आमरस खाने नहीं मिला, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ना तो पूरा सॉलिड है, वो ना तो पूरा लिक्विड है ना, वो बीच में आता है, दैट इज लेह टाइप ऑफ फूड, है ना। पेस्ट फूड मतलब थिक पेस्ट होता है ना, उसको लिक किया जाता है, आमरस को हम चाटते हैं, हम लिक करते हैं, है ना। नंबर थ्री इज चुष्य, फूड विच आर टू बी सक्ड, मतलब जूसेस, जूसेस को हम क्या करते हैं, फ्रूट जूस जो होता है ना, फ्रूट जूस को हम सक करते हैं, है ना। एंड पेय, पेय में क्या होता है, जनरली ऑल टाइप्स ऑफ सूप्स, है ना, सूप को हम क्या करते हैं, पीते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के फूड हमारे जो गुरु महाराज है वो ऑफर करते हैं किसको, भगवान जी को, है ना। एंड क्या होता है कि वो ऑफर तो करते हैं, है ना, और उसके बाद में जब वही प्रसाद हम भक्त लोग खाते हैं ना, तो हम भक्तों को प्रसाद खाता हुआ देखकर, है ना, हम भक्त जब प्रसाद खाते हुए जब सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, उस सेटिस्फेक्शन को देख करके हमारे स्पिरिचुअल मास्टर सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। तो चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो, our spiritual master offer four kinds of delicious food to Krishna, Padanna Trepta Hari Bhakta Sangya, and when we devotees are honoring that prasadam, are taking that prasadam, and we are feeling satisfied
by seeing our satisfaction, Kratraiva Triptim Bhajata Sadaiva. Our spiritual master is satisfied by seeing us being satisfied by that prasad, by having that prasad. So, what here it is? नंबर वन, सम ऑफ से, है ना, हम में से कुछ, जैसे कि है ना, मैं कहता हूँ, है ना, तो व्हाट आई विल से इज, अरे आई एम ऑफरिंग प्रसादम टू कृष्णा। मैं क्या बोलता हूँ? एक्चुअली मेरे को भी ये रियलाइज हुआ बाद में, बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ था, है ना, तो आई एम सेइंग इट, हम कृष्ण को प्रसाद ऑफर कर रहे हैं। तो प्रसादम इज द रिमेनेंट ऑफ विच वी ऑफर टू कृष्णा। व्हाट वी ऑफर टू कृष्णा इज भोगा, है ना। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ, कृष्ण को हम भोग ऑफर करने वाले हैं, कृष्ण को हमें भोग ऑफर करना है ना। बिकॉज भोग, व्हाट इज भोग? भोग इज समथिंग विच इज टू बी एंजॉयड। द स्पिरिचुअल, द लॉर्ड एंजॉयज द फूड, है ना। इट इज फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट। जो हम भोग देते हैं ना, भोग लगाते हैं, भोग इसीलिए होता है क्योंकि वो खा के एंजॉयमेंट फील होता है ना। तो हम कृष्णा को एंजॉयमेंट देना चाहते हैं, दैट इज अवर टॉप मोस्ट गोल। तो इसीलिए हम कृष्णा को भोग अर्पित करते हैं, प्रसादम अर्पित नहीं करते। प्रसादम भोग लगने के बाद में जब हम वापस लेते हैं, वो प्रसादम होता है ना। एंड उसके बाद में क्या होता है ना, वी डोंट एंजॉय प्रसादम। वी एक्चुअली, हम ऐसा नहीं बोल सकते अरे प्रसाद खा के भाई मजा आ गया, क्या मस्त प्रसाद खा के तृप्ति मिली, है ना, प्रसाद खा के तृप्ति मिली, है ना। वी डू नॉट एंजॉय प्रसादम, वी ऑनर प्रसादम, है ना। प्रसाद का हम सम्मान करते हैं, है ना। बिकॉज व्हाट इज प्रसाद? प्रसाद is the mercy of Krishna for us. And when our spiritual master eats the prasad, the remnants of our spiritual master is called Mahaprasad, है ना। दो चीजें होती है इस्कॉन में, हम जब भी जाते हैं, एक होता है कि भाई प्रसाद मिल गया हमें, दूसरा होता है महाप्रसाद मिल गया हमें। दोनों में ज्यादा बड़ा क्या है? प्रसाद बड़ा है कि महाप्रसाद बड़ा है? You can on your mic and you can say if it is possible. महाप्रसाद बड़ा है या प्रसाद बड़ा है? महाप्रसाद। महाप्रसाद। yes, महाप्रसाद। हम सबको महाप्रसाद चाहिए, है ना। तो महाप्रसाद बनता कैसे है ना? पहले कृष्णा को भोगा ऑफर किया जाता है ना, और भोग ऑफर होने के बाद में वो भोग प्रसाद बनता है जब कृष्णा उसे खाते, है ना। बट वो जो प्रसाद होता है उसको अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु महाराज खा लेते हैं, है ना, और उसमें से जो बचता है वो बड़ा महाप्रसाद होता है। समझ आया? महाप्रसाद उसे बोलते हैं कि जो प्रसाद को कृष्णा ने जो भोग को कृष्णा ने ग्रहण किया है, उस प्रसाद में से जो हमारे गुरु महाराज ने ग्रहण किया है और जो रिमेनिंग है वो हमें मिल रहा है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं, है ना। सो व्हेन आवर स्पिरिचुअल मास्टर सीज, जब हमारे गुरु महाराज देखते हैं दैट डिवोटीज आर बीइंग सैटिस्फाइड बाय ईटिंग द भगवत प्रसाद, महाप्रसाद, ही इज सैटिस्फाइड टू। अब हमको क्वेश्चन आएगा क्यों ये प्रसाद की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बोला क्या है? एंड श्लोकों में भी इसका वर्णन है। मंगल आरती में प्रसाद प्रसाद का क्या वर्णन है, मतलब क्यों चाहिए, है ना। द पॉइंट इज यू आर व्हाट यू ईट। तो when we eat Krishna prasad, we become devotee. When we eat nonsense, we become nonsense. Relatable? जैसा आप खाओगे, है ना, वैसा आप बन जाओगे। कचरा खाओगे, कचरा बनोगे। तो बेटर है प्रसाद खाओ और भक्त बनो, है ना। तो जब हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु महाराज हमें प्रसाद पाता हुआ देखते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आप ये बोलोगे भाई खा तो हम रहे हैं, हाँ, पेट हमारा भर रहा है, उसमें गुरु महाराज को सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रहा है ना? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रसाद की क्या पावर है ना। तो
इन अवर वैदिक कल्चर खाने को, फूड को ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. देयर आर 3 मोड्स इन विच वी ईट आवर फूड. नंबर 1 is sattvic food, second is rajasic food, and third is tamasic food. But when it is in reference to prasadam, prasadam is transcendental. Prasadam is above all these 3 mode of natures. Yeah. Prasadam is above being sattvic, rajasic or tamasic. Because prasad is literally mercy of Krishna. And you should not judge prasadam. So spiritual master is satisfied because he sees your consciousness getting purified. आपकी consciousness purify हो रही है जब आप प्रसादम पाते हो, है ना. और जब आपकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता हुआ देखते हैं आपके गुरु महाराज, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि आप, है ना, कचरा नहीं खा रहे हो, आप कचरा नहीं बनने वाले हो, है ना. तो नारद मुनि का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है यहाँ पर. नारद मुनि क्या बोलते हैं कि मेरे बहुत ज्यादा पाप थे, है ना, इस वजह से मैं शूद्र रानी के घर पे पैदा हुआ था. उनकी माता शूद्र थी, पिता भी शूद्र थे. पिता बहुत पहले चल बसे थे. एंड मेरे बहुत ज्यादा पाप थे. बट वन फाइन डे चतुर्मास के टाइम पर जब महाभागवत आए मेरे घर पर, है ना, तो उनके थाली का बचा हुआ उनकी परमिशन से लेके मैंने खाया, है ना, सिर्फ एक अन्न का दाना. एंड वो एक अन्न का दाना जो महाप्रसाद मैंने खाया, बिकॉज ऑफ दैट माई ऑल सिंस वेर इरेडिकेटेड जस्ट एट वंस. एक क्षण में मेरे सारे पाप नष्ट हो गए सिर्फ वो महाप्रसाद का एक छोटा सा बाइट लेने से, है ना. एंड मैं एक श्लोक रेफर करना चाहता हूँ. मैं एक श्लोक रेफर करता हूँ. इट इज 3.13 ऑफ भगवत गीता एज इट इज. कम here it is. What here it is said? यज्ञश्चितंशिन्हशन्तु, सॉरी, यज्ञशिन्ताशिनः मृच्यते सर्पकिल्बिलः भुञ्जते ते त्वधम पापा ये पंचश्च एव आत्म आत्म कारणः. तो मैं रेफर करता हूँ. The devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily sin. तो बात ऐसी, अगर आप प्रसाद पाओगे तो आपकी भक्ति दृढ़ होगी, आपका कन्विक्शन दृढ़ होगा, आप प्रगति करोगे भक्ति में. एंड अगर आप रबिश खाओगे तो आप रबिश, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए. मैं पहले था बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, हर चीज जजमेंट, बहुत सारी सिचुएशंस में एकदम से डिप्रेशन, एकदम से एंजाइटी कर देता. तामसिक था, बट धीरे प्रसादम, अभी भी गधा हूँ बट थोड़ा सा अच्छा वाला गधा. तो वैसे ही आप जब प्रसाद पाओगे ना तो आपकी चेतना विकसित हो, धीरे धीरे आपकी चेतना, तो योर सोल is getting purified because of eating of prasadam. So let us come back. So instead of eating rubbish, they are eating prasadam. Now their souls are getting purified.
And watching this, our spiritual master becomes satisfied. So I offer my most full obeisance unto the lotus feet of my. That is what this verse means. क्या कितना deep है? How deep it is, and they're literally reciting it like that parrot होता है. Parrot के जैसे हमें याद तो हो गया था, but we were not able to realize what it really means. So whenever now onwards, tomorrow and day after tomorrow, whenever you will be reciting all these verses, now you have to take this into consideration. What each and every word of this shloka means. That should be your conscience. And whenever you are eating prasadam, so yeah, there is actually a very good pastime of our dear Srila Prabhupada ji. So one day what happened? Prabhupada ji was sitting Vyasasana, and all the devotees were sitting below him on the mattress. So suddenly Prabhupada started laughing so much. He was laughing so much, literally. And the devotees were confused. Prabhupada, what happened? Why are you laughing? Uh, Prabhupada said, I have cheated all of you, each and every single one of you. The devotees were like, no, Prabhupada ji, you literally saved us. You never cheated us. He said, no, I actually cheated you. You are not getting it right. Said, you won't believe, but at least say us the logic behind your laughter. So what Prabhupada said, I offered you just one gulab jamun. And in exchange of one gulab jamun, now I am having all of you for lifetime without any payment. So, so you are working for me, you are offering your whole life for me, and what I have returned you in return, I have just given you one gulab jamun. Yeah. Uh, Guru Maharaj actually is so much satisfied when he sees us eating prasadam, honoring prasadam. And Prabhupada, and you have been watching so many videos where Prabhupada ji literally distributes one gulab jamun at a time to one devotee, one devotee, one devotee. And it is not like a bus, दे दो जिसको चाहिए दे. It is like he is offering himself because he is so much getting satisfaction and happiness by seeing their devotees, their disciples, taking prasadam. So yeah, that is the thing. Our Guru Maharaj literally becomes satisfied when we are having prasadam, and that too with the hands of senior devotees and our Guru Maharaj. Yeah, that's so much satisfied. That was. We can have some questions. We will head towards one katha about forgetfulness and as Jagannath. Okay. So let me clear this. So the point is, we have heard about Jagannath Ji ka Mahaprasad. है ना? So the bhoga is offered to Lord Jagannath, and the remnants of that bhoga, that prasad, is being offered to Vimala Devi, to Lakshmi Devi. And after that, the prasadam, the remnants of Vimala Devi, the Mahaprasad is again offered to demigods. है ना? जितने भी देवी देवता है उनको वो प्रसाद दिया जाता है ना? एंड उसके बाद में फिर हमें दिया जाता है. समझ आया है कनेक्शन? पहले जगन्नाथ जी, फिर विमला देवी विच इज लक्ष्मी जी, एंड लक्ष्मी जी का जो महाप्रसाद है वो सारे देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जगन्नाथपुरी में, है ना? और उसके बाद में हमें मिलता है ना? तो लिटरली दिस इज द टेक्निक, दिस इज द रिचुअल to offer something to demigods. We cannot directly offer anything to Ganpati ji or any other demigods.
You have to follow the parampara. The parampara is liberation is being provided only and only by Krishna. No demigod can provide us liberation. Did you get that? So whenever it is a question to offer bhoga, we have to offer bhoga to Krishna, and that bhoga will transform into prasadam, and that prasadam will be offered to demigods, and after that we can eat. We cannot directly offer anything to demigods, because what they will do, they will say like, why are you giving me? Give to Krishna, na. हम सबका बाप तो वही है. So give it to them. Don't give it to us. Because that is avidhi purvakam. Krishna says in the Bhagavad Gita. If you are directly offering services to demigods, you are avidhi purvak offering service to me in a way. That is avidhi purvak, and that is not purification. That is not purified. So yeah, we can have one more question. Yes, Hare Krishna Dhamma. yes, you. So yes, एक्चुअली जो महाप्रसाद होता है ना ये इसको पहले जब हम जैसे कि हम ऑल्टर में भी भोग लगाते हैं तो हम अपने गुरु महाराज जी का भी नाम लेते हैं एंड श्री प्रपाद एंड ऑल गुरु परंपरा एंड देन कृष्ण देन आफ्टर कुछ होने के बाद हम वो लेते हैं और इसी तरह महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में भी वैसे ही होता है एंड पहले बहुत सारे ऑफर मतलब टाइम में भोग लगते हैं तो वो सब पहले जो होता है मार्क्स लगा के लाते हैं वो ऐसे नहीं लाते हैं एंड देन दैट गो टू बिरला बिरला different. Birla then go to Lakshmi Devi. Actually Lakshmi Devi बनाती है. But that परंपरा है ना आपने अगर वो स्टोरी सुनी होगी ना जो जगन्नाथ जी एंड बलराम गए थे लक्ष्मी जी के पास खाने के लिए तो उन्होंने जब जब गृह त्याग कर दिया था ना तो वो प्लेट लेके गए वो दासी थी तो वो पूछी कि किसको पहले दे जगन्नाथ जी को दे कि बलराम जी को दे क्योंकि तो लक्ष्मी देवी ने बोला कि आप पहले बलदाव को दीजिए क्योंकि वो बड़े हैं है ना मतलब ऐसे ही बड़े हैं लाइक अगर आप देखें तो क्योंकि लक्ष्मी देवी वो तो सामने नहीं आती है वो नहीं आती बलराम के सामने कभी भी चाहे वो कुछ भी बात हो अगर राधा रानी की बात होती है तो वहाँ पे नित्यानंद महाप्रभु हो या बलराम जी हो नहीं आते तो उन्हें पहले दिया जाता है देन ऑफर टू कृष्णा मतलब जगन्नाथ जी देन टू सुभद्रा में तो ऐसे प्रोसेस में तीन डिफरेंट पंडा होते हैं एंड दे विल गिव देन इट गो टू बिमला देन इट गो टू लक्ष्मी देव देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बट ऐसे होता है जैसे इस्कॉन में करा जाता है कि गुरु महाराज को भी वहां पे देना पड़ता है बिकॉज उनके अलावा वो सैंक्शन नहीं होता है Yes. अगर तो और किसके कोई क्वेश्चन है? We can have some more questions. And what I say, what is my suggestion? All of you, आपके ना दिन भर के प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करो. आप ऑब्जर्व योर लाइफ, हाउ यू आर लिविंग, what thought processes are you having, what perspective are you having while living. Because when you observe your life closely now, you will get questioned. Because when you will observe your life closely, your consciousness closely, you will have questions. And when you have questions, answer. What I'm saying is you should ask as many from me, from Mataji also. You can personally message or you can message it in group or you can message it here. Because of what happens is you have to be convinced. You should try to increase your conviction by asking questions. You should try to improve your faith by asking questions. So yeah, what I am saying, ask questions.
इज इट? हाँ, अब हम At least you have to ask one question. You have the senior version of civil service. Yeah, if you don't ask question, so it may be, you will feel regret. Oh, that I have this association, but I didn't ask even one question. So, if you have any doubt, you can ask to the vigilantes. He will give you answers about philosophy, about everything, or will we go to the Lilamrit for the question answer? ओके। तो अब हम आते हैं महाभारत की युद्ध में। पुश। महाभारत का युद्ध लिटरली मेरा फेवरेट है। सो द स्टोरी विच वी विल बी डिस्कसिंग हियर विल बी ऑन द रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। किसको किसको आई फील इट पर्सनली कि whenever it is the time ना, I forget what I have to say, what I have to ask. तो कौन कौन है मेरे साथ में कि ऐसा होता है कि प्रभु जी मेरे को तो बोलना था एंड मैं भूल गई। हाँ, अरे वो कथा क्या थी यार, मैंने जो अरे वो श्लोका मैंने याद नहीं किया, अरे मैंने याद तो किया था बट मैं भूल गया। हाँ, तो किसको किसको होता है, मेरे को भी होता है, मैं भी हाथों पर। तो बात ऐसा है कि कृष्णा इस प्रसंग में बताते हैं both forgetfulness and remembrance comes from me, है ना। तो पॉइंट इज क्या हुआ था, तो पॉइंट इज क्या हुआ था, महाभारत के जस्ट एक दिन पहले, है ना, कर्ण की एक ये थी दिनचर्या थी कि वो डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दान देते थे, दान देते थे, है ना। एंड महाभारत का युद्ध होने वाला था, है ना। इट वॉज टू बी स्टार्टेड नेक्स्ट डे। एंड एक दिन पहले इंद्र आए एक साधु का वेश धर के, है ना, क्योंकि कर्ण क्या करते थे, साधुओं को दान देते थे। हाँ, तो इंद्र आए साधु का वेश धर के, एंड वो लाइन में खड़े रहे, सबसे लास्ट में थे, है ना। एंड कर्ण ने उन्हें देखा, एंड कर्ण इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला मेरे को पता है आपको, बट जो कि आप साधु के वेश में आए हो फिर भी मैं आपको दान दूंगा, है ना। आई वोंट लीव माई धर्मा। तो इन्होंने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट ऐसा है कि आपको ना किसी और का धन नहीं देना है, ये जो भी धन आप देते हो ना दान में, ये आपको मिला हुआ है भगवान जी से। हाँ, तो आप कुछ मेरे को ऐसा दान में दो जो आपका खुद का है। हाँ, कर्ण ने बोला मेरा खुद का क्या है, मतलब मेरे पास तो जो भी मैंने कमाया है वो अर्जित किया है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे इंद्र ने बोला कि आपका ये जो कवच है ना, ये जो सुरक्षा कवच है एंड जो कुंडल है, ये आपको पैदाइशी मिला है, मतलब आपको जन्म के साथ मिला है, तो ये आप ही का है, तो मेरे को यही चाहिए। कर्ण वाज लाइक कोई बात है, ये है, मैं इसको दान में दे सकता हूँ। कर्ण एक्चुअली एक्चुअली कर्ण के ऊपर ना लिटरली दो ग्रुप्स बट सकते हैं और सुबह से शाम तक झगड़ा कर सकते हैं कि कर्ण अच्छा था या बुरा था, है ना। तो हम इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे अभी, है ना। वो कथा कभी बाद में लेंगे कि कर्ण कैसा था, बट ऐसा था कि उसने दान में दिया। बट कर्ण ने बोला कि मैंने इतनी बड़ी चीज अब दान में दी है, हाँ, तो मेरे को आपसे एक वरदान चाहिए, है ना। यस, वो एक और महाभारत हो जाएगी कर्ण के ऊपर, क्योंकि लिटरली ये टीवी सीरियल वालों ने कर्ण का इतना ज्यादा क्रेज किया है ना, सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिखा के कर्ण को रुला रुला करके, है ना। आप ओरिजिनल महाभारत देखोगे ना तो पता चलेगा कर्ण कैसा था, बट ये टीवी वाली महाभारत अगर आप देखोगे मेनली जो जी टीवी पर थी, है ना, कर्ण के बारे में इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, इतना क्रेज है, छोड़ दो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो पॉइंट ये था कि कर्ण ने बोला कि देखो अब मैंने इतनी बड़ी चीज आपको दान में दी है, मेरे को एक वरदान चाहिए आपसे। क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को एक दिव्य तीर चाहिए, है ना, एरो चाहिए जो कि अर्जुन को मार सके। तो अब इन्होंने बोल दिया था मैं तेरे को वरदान दूंगा, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है भाई ले ले। अब पॉइंट ऐसा था कि कर्ण के पास डे वन से, है ना, राइट फ्रॉम डे वन, इनफैक्ट महाभारत के एक दिन पहले ही उसके पास एक ऐसा एरो आ गया था जो कि अर्जुन को मार सकता था,
क्योंकि सबको पता था भाई अर्जुन भाई मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसको मारना आसान नहीं है। तो दुर्योधन ने ना, अब दुर्योधन बेचारा, मतलब दुर्योधन पे दया आती है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा दया। दुर्योधन आया कर्ण के पास, कर्ण तूने अपना कुंडल निकाल दिया, कवच निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा? तो उस टाइम पे कर्ण ने उसको एश्योर किया भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन मेरे पास ये मैंने ट्रेडिंग किया, जो बिजनेस किया इंद्र के साथ में, अब मेरे पास वो एक प्रॉफिट है कि भाई मेरे पास एक ऐसा एरो है जिससे कि मैं अर्जुन को मार सकता हूँ। बोले वाह वाह वाह, पहले ही दिन पे अर्जुन को मार देना है ना ये भाई साहब। तो दुर्योधन वॉज लाइक कि पहले ही दिन, पहले ही एरो में अर्जुन को पहले ही मार देना है ना। एंड कर्ण वॉज लाइक यस ब्रदर, आपने जो बोला है वैसे ही हो, है ना, आपका वचन ही ये शासन है ना, मैं आपके वचनों पे मैं वचन देता हूँ कि मैं पहले ही दिन अर्जुन को मार दूंगा, पहले ही। अब प्रॉब्लम यह था दोनों तरफ से शंख बजा, पूरी पूरी महाभारत का पहला दिन गया है ना, एंड वो तो अर्जुन को नहीं मार पाया है ना। रात को दुर्योधन आके पूछता है शिविर में इसको, कर्ण को, भाई क्या हुआ, मारा क्यों नहीं? इतनी बैंड बजी है हमारी। तो बोला यार याद ही नहीं रहा, बट कल कल मैं लिटरली नोट बना के लेके जाऊंगा है ना, एंड मैं मारूंगा उसको, कल के दिन में मारूंगा है ना। तो बोले ठीक है, नेक्स्ट डे मैं याद दिलाऊंगा। नेक्स्ट डे फिर वैसा ही हुआ। दुर्योधन ने उससे वचन लिया कि मेरे को वचन दे कि आज तू अर्जुन को मार देगा उस दिव्य तीर से। और वो बोलता तेरी मेरी यारी सब पे भारी है ना, मैं तेरे को वचन देता हूँ भाई कि मैं अर्जुन को फिर वो पूरा युद्ध चला, कौरवों की बैंड बजी, पांडवों का कुछ नहीं हुआ है ना। फिर रात को दुर्योधन जाता है, अरे भाई क्या हो गया है तेरे को, तू मार क्यों नहीं रहा है? बोले यार मेरे को याद ही नहीं रह रहा है यार कि वो चली, मैंने नोट भी बना के ले गया था, नोट यूज करना है, मैंने नोट कहा रखा वही याद नहीं था मेरे को। तो नोट में क्या लिखा है वो क्या ही पढ़ूंगा मैं। तो या ऐसा था है ना। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, लिटरली यही हो रहा था, मतलब उसको याद ही नहीं रह रहा था है ना, कि भाई मेरे पास एक ऐसा तीर है जिसपे अगर मैंने अर्जुन बोल के मारा तो अर्जुन को लगेगा वो अर्जुन मर जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आ गए युद्ध में घटोत्कच महाराज, भीमसेन जी के पुत्र, भीमसेन जी एंड हिडिंबा माता के पुत्र हुए घटोत्कच। वो लिटरली वो राक्षस है ना, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट राक्षस है वो। मैं एक्चुअली बचपन में गाना गाता था, तू घटोत्कच में सबसे निराला, धरती हिले अंबर हिले उठे जो मेरा गला। तो वो था, कार्टून था। लाइक यार ये भीम से तो पांडव है, राक्षस है, तो फिर ये इतना सब अलग किधर? आप अब घटोत्कच आ गए है ना, रात ही में हमला हो गया है ना। मतलब ऐसा था कि सूरज ढलने के बाद में कोई हमला नहीं करेगा, बट कौरवों ने है ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, रात में ही हमला कर दिया है ना। एंड रात में क्या हो रहा था कि जो पांडव की सेना है ना, वो सुबह से शाम तक युद्ध करके अब थक गई थी एंड वो पांडव क्योंकि वो दैविक साइड वाले हैं है ना, तो इसलिए उनकी थोड़ी सी शक्ति कम हो रही थी, मतलब पांडवों की सेना की है ना, पांडव की नहीं। तो उस टाइम पे कृष्ण ने बोला अर्जुन को, ये भीमसेन को, कि अपने बेटे घटोत्कच का आह्वान करो है ना, एंड वो असुर है, असुरों की ताकत रात में ज्यादा होती है, तो उसको बुलाओ एंड वो हेल्प करेगा हमारी। तो भीमसेन बोला यार भैया आपका हुकुम सरा खोपर। उन्होंने 3 बार घटोत्कच बुलाया, आवा आवा आवा, घटोत्कच आए आए आए, एंड घटोत्कच आए तो आए इतने बड़े, इतना विकराल स्वरूप के लिटरली है, मतलब वो मतलब जो हमारा जो ये होता है ना, वो जो टोज होते हैं, मतलब पैर का जो अंगूठा होता है ना, उसके बराबर सबके रथ हो गए, मतलब वो इतने बड़े हो गए थे आने के बाद में। लिटरली वो अपना ऐसा गधा ऐसे रोल कर रहे थे तो करोड़ों से अधिक मर जा रहे थे यहाँ के, सिर्फ गधा ऐसा रोल कर रहे थे जमीन पर रख करके। तो इतना विकराल दानव को देख करके दुर्योधन के तो भाई अंजर पंजर ढीले फट गई उसकी। तो दुर्योधन ने बोला कि अर्जुन कर्ण, मैं तेरे को ऑर्डर देता हूँ, वो जो दिव्य धनुष दिव्य अस्त्र तेरे को मिला है, वो जो दिव्य बाण तेरे को मिला है, घटोत्कच पे चला दे।
कर्ण बोलता है भाई नहीं 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 नहीं, वो अर्जुन के लिए है, मैंने मेरा कवच और कुंडल इतना प्राइवेट चीजें देने के बाद में मेरे को पता है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, घटोत्कच में चला दे चला दे चला दे। बोले नहीं मैं नहीं चला सकता, मेरे को अर्जुन को मारना है। तो दुर्योधन बोल लाइक कि भाई तू जिंदा रहेगा तो मारेगा ना। लिटरली मतलब मेरा महाभारत ना बहुत ज्यादा कॉमेडी है, अगर आप देखोगे ना उसको कॉमेडी एंगल से, तत्वों के नॉलेज से भी बहुत ऊपर है ना, लेकिन कॉमेडी तरीके से तत्व को समझोगे ना तो वो नेक्स्ट लेवल है। तो दुर्योधन बोले कि भाई जिंदा रहेगा तो मारेगा ना अर्जुन को, तो एक काम कर चला दे। हाँ बेचारा कर्ण ने रोते रोते चला दिया ये अस्त्र। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, ये ना कृष्ण थे ना, कृष्ण लिटरली टेढ़ी है, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़े, इतने टेढ़े कि हर इस्कॉन टेम्पल में टेढ़े ही मिलेंगे। सीधा कृष्ण कभी किसी ने देखा है? मेरे को एक एक जन बता दो बस हाथ ऊपर करके कि मैंने सीधा खड़ा हुआ कृष्ण देखा। नहीं देखा ना। नहीं देखा क्योंकि है ही नहीं, वो सीधे होंगे तो सीधे मिलेंगे ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा ओवर बोल रहा हूँ। कृष्ण लिटरली मेरी क्लास लेते हैं। जिस जिस दिन मैंने बोला है ना कृष्ण टेढ़े है, उन्होंने लिटरली मेरी क्लास ली है, बहुत गंदी वाली क्लास ली है। तो या बट फिर भी आपको बताना मेरा धर्म है कि बहुत ज्यादा टेढ़े अंकल। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला देख भाई वो सच में तेरे को मार देता है ना। तो इसीलिए बार बार उसका ये जो रिमेम्बरेंस है कि उसके पास एक दिव्य तीर है, एंड जिससे उसको अर्जुन को पता है, तो ये मैं ना ऑन अ डेली बेसिस भुला देता था। तो या जब कभी भी हम सोचते हैं ना यार मेरे ये वाली कथा याद नहीं रही, अरे वो तत्व याद नहीं रहा, अरे वो नोट्स मैंने निकाले थे अब नोट, अरे वो श्लोक का याद करना था। पॉइंट ही आप प्रे करो प्लीज, ताकि आपके नाम का जब प्रचार करूं टाइम पे मेरे को ये जो तत्व है ये ध्यान रहे, क्योंकि तत्व के बिना अगर मैं किसी से कुछ भी बात करता हूँ इट विल बी इज इक्वल टू गॉसिप, है ना। तो उससे मेरा तो नहीं आपका नाम खराब होगा। समझ आया प्रॉब्लम क्या है? द्रौपदी ने, द्रौपदी की चिंता पता है क्या थी? द्रौपदी ने, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस टाइम पे द्रौपदी बुला रही थी कृष्ण, बट कृष्ण जब भी नहीं आ रहे थे, आ ही नहीं रहे, तो उस टाइम पे ना द्रौपदी ने दोनों हाथ खोल करके जब कृष्ण को बुलाया तो वो रो रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने कृष्ण को पता है क्या बोला था? कृष्ण अब मेरे को मेरी पड़ी नहीं है ना। इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतने सारे लोग हैं, उसमें इतने सारे मनुष्य है ना। तिनका मात्र है मेरा मतलब अस्तित्व इस पूरे यूनिवर्स में, लेश मात्र अस्तित्व भी नहीं है, बैक्टीरिया से भी कम अस्तित्व है मेरा, है ना। तो उसमें से मतलब इतनी सारी स्त्रियां है ना, 14 लोग है उसमें, इतनी सारी स्त्रियां है, उसमें से किसी एक स्त्री की अगर इज्जत लुट भी जाती है ना, अगर मेरी इज्जत लुट भी जाती है तो मेरे को कोई फर्क नहीं है ना। बट कृष्णा पता है मैं रो क्यों रही हूँ? मैं रो इसीलिए रही हूँ कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आपको बुलाया है, एंड लोग पता है क्या बोलेंगे अगर आपने मेरे को नहीं बचाया, तो लोग पता है क्या बोलेंगे? लुट गई। मेरा नाम नहीं खराब होगा कृष्ण, आपका नाम खराब। तो मेरे को अब मेरी खुद की पड़ी ही नहीं है, मेरे को आपकी पड़ी है, मेरे को आपके नाम की पड़ी है। तो प्लीज कृष्णा, मेरी नहीं आपने आपकी लाज रखी, और प्लीज चाहिए है यार। तो आपको प्रे इस मूड से करना है, जब भी मैं जाती हूँ आता हूँ आप हर करना आपके बारे में कुछ बोलने के लिए, उस टाइम पे अगर मेरे को ये तत्व, ये स्टोरीज, ये ज्ञान अगर मैं विस्मरण हो जा रहा है मेरे से, तो इसमें पता है लोग क्या जज करेंगे? अरे पहले तो पढ़ाई लिखाई ढंग से करता नहीं है, काम धंधे पे करियर पे ध्यान है नहीं, के बाद में कृष्ण के बारे में बस सुबह से रात तक कृष्णा, है ना, और उसमें भी कुछ नॉलेज तो है नहीं, है ना।
सुबह से रात तक टाइम पास ही हो रहा है, तो इसमें मेरा नाम नहीं खराब होगा कृष्णा प्लीज। मैं आपके बारे में अगर बोलना चाहती हूँ तो प्लीज आप मेरे को रिमेम्बरेंस दी। तो इस मूड में आके, द्रौपदी के मूड में आके प्रे करना है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें बिल्कुल भी कृष्ण के बारे में जो नाम है वो खराब नहीं होना। एंड मैं आपको बताऊँ एक चीज, आपके पास आपका सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन हो तो उसका सबसे मूल्यवान वस्तु होगा फॉर लेट्स से डायमंड या सोना, है ना, सोना चांदी उसके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु। तो क्या कोई पर्सन अपना सोना चांदी ऐसे मार्केट में खुला खुला ले लेके घूमता है? देखो 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 मैं 10 किलो 20 किलो नहीं ऐसे लेके घूमता। तो पता है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान वस्तु है, अगर वो दिखाएगा लोगों को, दिखावा करेगा, कोई आएगा उसकी चटनी बनाएगा और सब लेके चले जाए, है ना। तो वो ये तो हम भी समझ सकते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु हम छुपा के रखते हैं। या और दूसरा एग्जांपल देखेंगे अगर हम, मणिधारी सांप, कोबरा को अक्सर बोला जाता है कि भाई उसके सिर पर एक डायमंड होता है, नीलमणि होता है। तो किस किसने देखा है नीलमणि धारण किया हुआ सांप? मैंने नहीं देखा आज तक, नहीं स्टोरी सुनी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, नीलमणि सांप अगर मार्केट में आ जाए और बोले देखो 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 मेरे पास तो नीलमणि है, किसी ने कोबरा देखा है क्या जिसके सिर पे नील, लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे उसका भरता बनाएंगे, नीलमणि चुरा लेंगे। तो इतना तो सांप को भी पता है भाई कि अगर उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु है तो छुपा के रखो। तो वैसे ही हम साधक है ना, हमारी सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है हमारी भक्ति, है ना, प्यारा है हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम, ये सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। हाँ। तो फॉल्सली सिर्फ दिखावे के लिए हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा कृष्ण का भगत हूँ, जैसे ही कृष्ण का नाम आता है ना रोमांचक कंपा श्रुतरंग भाजो, है ना, वो सब होता है भाई मेरे पुल। सब फॉल्स चीजें जो है हवा मत करो, आपका अपराध होता है, हवा नहीं करना चाहिए। साधक के लिए उनकी भक्ति सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु, छुपा के रखो, हवे के लिए यूज मत करो। अब छुपा के रखो इन द सेंस ये नहीं कि अब अब देखो इसमें दो बातें आ गई। पहला ये छिपा के रखो इन द सेंस आपको दिखावा नहीं करना है चीजों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जप माला मतलब बीड बैग से नहीं काउंटर से माला कर रहे हैं, समझ आया? नहीं नहीं नहीं, अब गलत क्या हो जाता है, शुभम प्रभु ने बोला है दिखावा नहीं करना है, तो आपसे हम बीड बैग साइड में रखेंगे, काउंटर से हम करेंगे क्योंकि काउंटर छोटा होता है, छुपा के रखना चाहिए भक्ति। ये गलती लिटरली गलत मैसेज मत पकड़ो, छुपा के रखो हवे के लिए। आप अपनी साधना पूरी करो, हाँ, लेकिन इस मूड में कोई साधना करना है, भक्ति जन्मानी है, ये जो वो हृदय जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअल में हृदय नहीं है, वो अभी पत्थर है, वो हृदय बन